बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हीरे की कीमत भले ही आईने से लाख गुना ज़्यादा हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईने को ही हैं। नमस्कार दोस्तों, हे राधिका सरकार ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक छोटी सी कहानी है। एक मजदूर था। वह खेत में मिट्टी खोद रहा था और मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीला पत्थर मिला और वो हीरा था। उसने उस चमकीले पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया और मिट्टी को भी गधे पर लाद करके वापस कारीगर की तरफ आने लगा। और कारीगर के पास में आ रहा था तो उसके गांव बीच में से एक गांव पड़ा और गांव में एक सेठ जी थे। उन्होंने उस गधे के गले में वह चमकीला पत्थर देखा और मजदूर के पास में आकर कहा, यह क्या है? कहते, यह कितना सुंदर चमकीला पत्थर है। तो सेठ जी ने कहा, इसे मुझे दे दीजिए। तब मजदूर ने कहा, आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे? सेठ जी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब मजदूर ने कहा, मुझे 1 किलो गुड़ दे दीजिए और ये मैं आपको दे दूंगा। तब सेठ जी ने उसे 1 किलो गुड़ के बदले में वह चमकीला पत्थर यानी कि हीरा उससे ले लिया और सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी भी अपने उस हीरे को, चमकीले पत्थर को तराजू के बीच में बांध देते हैं और सुबह शाम उस पत्थर को देखते रहते हैं, कितना सुंदर है, कितना चमक रहा है, ये देखते रहते हैं। उसी समय उनके पास में एक जौहरी आता है। जौहरी उस पत्थर को देखता है और जौहरी को मालूम चल जाता है कि यह पत्थर नहीं है, यह तो हीरा है जिसकी कीमत करोड़ों की थी। और वह सेठ जी से कहते हैं, यह क्या है? सेठ जी कहते हैं, यह चमकीला पत्थर है, कितना सुंदर है ना। जौहरी कहता है, हाँ बहुत सुंदर है ये पत्थर, ये मुझे दे दीजिए। तब सेठ जी ने कहा, हाँ दे दूंगा आपको, 100 रुपये लगेंगे। तब जौहरी कहता है, 100 रुपये में नहीं, 80 रुपये में दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं, सच में बताऊं, मैंने मजदूर से इसे 1 किलो गुड़ के बदले में लिया है और वह 1 किलो गुड़ 50 रुपये का था। तो मैं आपको 80 रुपये में नहीं, इससे दुगना मुनाफा तो कमाऊंगा। तो आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए और इस पत्थर को ले लीजिए। जौहरी बड़ा कंजूस था, उसने कहा, नहीं, देना है तो 80 रुपये में दे दीजिए। और वह पत्थर लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और कहता है, कल मैं आऊँगा और कल आऊँगा तो शायद ही 80 रुपये में मान जाए। वह हीरे को छोड़ के चला जाता है। जैसे ही वह जाता है, कुछ समय बाद में एक दूसरा जौहरी उनके गांव में आता है और उसकी किस्मत ऐसी होती है कि उसी गांव में आकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब तक ड्राइवर उस गाड़ी को सही कर रहे होते हैं तो जौहरी सोचता है क्यों ना गांव को घूम लिया जाए। और जौहरी गांव को घूम रहा होता है, तभी उस सेठ जी की दुकान पर आते हैं, चलो खाने पीने का सामान ले लेते हैं जब तक गाड़ी ठीक होती है। जौहरी दुकान में आते हैं और देखते हैं तराजू में हीरा बंधा हुआ है। तब जौहरी कहता है, यह क्या है? ये चमकीला पत्थर है, कितना सुंदर है ना। तो जौहरी ने कहा, यह मुझे दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, हाँ ले लीजिए, लेकिन इसके 100 रुपये लगेंगे। कल भी एक जौहरी आया था, वह कहता 100 रुपये नहीं, 80 रुपये दूंगा। तो जौहरी ने फटाफट 100 रुपये निकाले और सेठ जी को दे दिए और सेठ जी ने वह हीरा जौहरी को दे दिया। जौहरी वहाँ से हीरा लेकर फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा जौहरी आता है और कहता, तराजू में हीरा नहीं बंधा हुआ देखता और कहता है, हीरा कहाँ, वो पत्थर कहाँ है? तब सेठ जी कहते हैं, आपके जानने के बाद में एक दूसरा जौहरी आया था और उसने मुझे 100 रुपये दे दिए और वह पत्थर लेके चला गया। तब कंजूस जौहरी माथे के हाथ लगाकर रोने लगता है, यह क्या हुआ? करोड़ों की कीमत का हीरा और हाथ से निकल गया। तब उस जौहरी को बड़ा गुस्सा आया और वह सेठ जी से कहने लगा, तुम्हें पता है वह क्या था? वह हीरा था, उसकी करोड़ों की कीमत थी। लेकिन सेठ जी ने भी बड़ा चालाक था। सेठ जी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं था, मेरे लिए तो वो पत्थर था, लेकिन तुम तो जौहरी थे, तुम्हें तो मालूम था वो करोड़ों की कीमत का था, फिर क्यों 20 रुपये के लिए जकजक कर रहे थे? तुमने भी तो मौका हाथ से गवा दिया। 20 रुपये के लिए करोड़ों की कीमत का हीरा तुमने भी गवा दिया। इसीलिए यह कहानी छोटी सी है, लेकिन इससे हमें यह सबक मिलता है कि कुछ काम होते हैं जो कल करेंगे, परसों करेंगे, नए साल से करेंगे। इसीलिए दोस्तों, एक कहावत भी है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ लिया होएगी फिर करेगा कब।
राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।